हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल द एज कॉन्सेप्ट। और आज हम लोग रिफ्रैक्शन एट कनकेव स्फेरिकल सरफेस के बारे में बात करने वाले हैं। इसके पहले के वीडियो में हम लोगों ने देखा था रिफ्रैक्शन एट कन्वेक्स स्फेरिकल सरफेस, और जिस स्टूडेंट ने उस वीडियो को नहीं देखा है उसे शायद इस वीडियो का कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर ना हो, तो इससे पहले उस वीडियो को देख ले, उसके बाद ही ये वीडियो को दोबारा देखें। चलिए शुरू करते हैं। रिफ्रैक्शन एट कनकेव स्फेरिकल सरफेस। रिफ्रैक्शन एट कनकेव स्फेरिकल सरफेस, ये कोई एक रिफ्रैक्टिंग सरफेस है, ठीक है, जो दो मीडियम को सेपरेट कर रहा है। लेट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट मीडियम बी n1 एंड द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम बी n2 एंड n2 ग्रेटर देन n1 है। इट मीन्स n1 हमारे लिए एक रेयर मीडियम है और n2 हमारे लिए एक डेंसर मीडियम है। n2 हमारे लिए क्या है? एक डेंसर मीडियम है, ठीक है। और इस कनकेव सरफेस का सपोज करें यहाँ पे सेंटर ऑफ कर्वेचर है C, और ये उसका पोल है, और ये एक प्रिंसिपल एक्सिस है जिसे सेंटर ऑफ कर्वेचर, पोल और प्रिंसिपल एक्सिस के बारे में जानना है। जिसे नहीं पता है वो हमारे पहले वीडियो को देख सकते हैं, उसमें हमने डिटेल से बात किया है इसके बारे में। तो ये सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये पोल, और सपोज कीजिए यहाँ पे कोई एक ऑब्जेक्ट है O। अब हमें देखना है कि इसका इमेज कहाँ बनेगा और कैसे बनेगा। तो ये एक पॉइंट ऑब्जेक्ट O, तो यहाँ से सपोज करें एक लाइट इंसिडेंट हुआ है, एक लाइट इंसिडेंट हुआ है इस पॉइंट पे, ठीक है। यहाँ सपोज करें एक लाइट इंसिडेंट हुआ है इस पॉइंट पे। अब इसका बेंडिंग किस तरफ होगा, इसको जानने के लिए हमें ड्रॉ करना पड़ता है नॉर्मल, ठीक है। तो हम लोगों ने पढ़ा था पहले के वीडियो में कि सेंटर से जो भी लाइन ड्रॉ करेंगे वो हमेशा नॉर्मल ही होता है। तो चले हम लोग सेंटर से एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है। तो ये रहा वो हमारा नॉर्मल लाइन, ठीक है। और अगर ये कोई अदर मीडियम यहाँ पे नहीं होता तो ये लाइट अपना स्ट्रेट पाथ को फॉलो करता, स्ट्रेट लाइन में वो ट्रैवल लाइट ऑलवेज ट्रैवल इन स्ट्रेट लाइन, तो अपना स्ट्रेट पाथ को फॉलो करता। बट यहाँ पे अदर मीडियम होने के कारण लाइट बेंड करेगा। और किधर बेंड करेगा? क्योंकि n2 एक डेंसर मीडियम है, तो जब लाइट इंटर करता है फ्रॉम रेयर मीडियम टू डेंसर मीडियम, देन लाइट बेंड टुवर्ड्स नॉर्मल, तो वो नॉर्मल की तरफ बेंड करेगा। तो सपोज कीजिए ये वो बेंड हुआ, ठीक है। यहाँ ये है वो रिफ्रैक्टेड रे, जिसे लाइट यहाँ से निकलना था वो अब यहाँ से जा रहा है, ठीक है। और इमेज फॉर्मेशन के लिए हमें कम से कम दो रे चाहिए। इमेज फॉर्मेशन के लिए हमें दो रे चाहिए, एक ये रिफ्रैक्टेड रे है और दूसरा रिफ्रैक्टेड रे हम लोग प्रिंसिपल एक्सिस पे ही लेते हैं। और हम लोगों ने पढ़ा था कि कोई भी अगर लाइट रे अगर वो इंसिडेंट हुआ है प्रिंसिपल एक्सिस पे तो उसका रिफ्रैक्शन बिल्कुल उसी पे होता है, कोई भी डेविएशन नहीं होता। अब ये एक रिफ्रैक्टेड रे है, ये एक रिफ्रैक्टेड रे है, दोनों डायरेक्टली किसी पॉइंट पे मिलने वाला तो लगता नहीं है। तो when both refracted ray extended in backward direction they appears to be meet at some point। तो जब इस रिफ्रैक्टेड रे को पीछे की ओर बढ़ाते हैं, जब इस रिफ्रैक्टेड रे को पीछे की ओर बढ़ाते हैं तो ऐसा मालूम पड़ता है कि वो कहीं इस पॉइंट पे मिला होगा। लेट वो पॉइंट क्या है? I है, और I उस ऑब्जेक्ट का, उस पॉइंट ऑब्जेक्ट का इमेज है। क्लियर है? एक बार फिर से बता लूँ, एक पॉइंट ऑब्जेक्ट O है, यहाँ से एक लाइट इंसिडेंट हुआ है, ठीक है। और ये एक वो नॉर्मल लाइन है, नॉर्मल हमेशा सेंटर से आता है। और ये एक n2 एक डेंसर मीडियम है, इसलिए जब लाइट रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम की ओर इंटर करता है तो वो नॉर्मल की तरफ बेंड करता है। तो ये है रिफ्रैक्टेड रे और ये भी है रिफ्रैक्टेड रे। दोनों रिफ्रैक्टेड रे किसी पॉइंट पे इधर मिलने वाला लगता नहीं है। तो व्हेन दे एक्सटेंडेड इन बैकवर्ड डायरेक्शन दे अपीयर्स टू बी मीट एट पॉइंट I। तो I उस पॉइंट ऑब्जेक्ट का इमेज है। तो अब ये इंसिडेंट रे और ये है नॉर्मल, तो ये हो गया एंगल ऑफ इंसिडेंस, लेट बी I। ये है एंगल ऑफ इंसिडेंस I, ये है रिफ्रैक्टेड रे और ये है नॉर्मल, तो ये हो गया एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। और देखिए ध्यान से, ये स्ट्रेट लाइन और ये स्ट्रेट लाइन, ठीक है। तो ये भी अगर ये R है तो ये भी कितना होगा? ये भी R होगा, दैट इज वर्टिकली अपोजिट एंगल, ठीक है। कितना होगा?
ये भी R होगा। चलिए हम लोग कुछ नेमिंग कर लेते हैं। इस पॉइंट को बोल देते हैं S, दैट इज पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, ठीक है। और ये इंसिडेंट रे इस एक्सिस के साथ जो एंगल बना रहा है लेट बी अल्फा, इसे बोल लेते हैं हम लोग बीटा, एंड इसे बोल लेते हैं हम लोग थीटा, ठीक है। और यहाँ से हम लोग एक ड्रॉ करते हैं परपेंडिकुलर लाइन टू द एक्सिस। चलिए एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करते हैं और लेट वो पॉइंट को मान लेते हैं हम लोग M, ठीक है। वो पॉइंट क्या है, M है, और ये उसका हाइट H, ठीक है। There is a point object, there is a point object O, and after refraction there is a point object O, and after refraction through concave surface, and after refraction through concave spherical surface, it's virtual। ध्यान रखिएगा ये एक वर्चुअल इमेज है, ठीक है। आई क्या है, एक वर्चुअल इमेज है। इस ऑब्जेक्ट का वर्चुअल इमेज कहाँ बना है, आई पे। इट्स वर्चुअल इमेज is formed at I, okay। Then by Snell's law we know that sin I by sin R equal to N2 by N1, okay। तो sin I by sin R equal to N2 by N1, where N2 refractive index of second medium, N1 refractive index of first medium. If angle is very small, और एंगल बहुत ही छोटा हो, then sin I will become I and sin R will become R, N2 by N1। हम लोगों ने मैथ में पढ़ा होगा कि इफ फॉर वेरी स्मॉल एंगल साइन थीटा इक्वल टू थीटा होता है, ठीक है। वैसे ही यहाँ पे जो आई है और जो आर है बहुत ही छोटा एंगल है, तो बहुत छोटा एंगल होने के कारण साइन आई हो गया और साइन आर हो गया। देन N2 इंटू आर इक्वल टू N1 इंटू आई। लेट इट बी इक्वेशन 1। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से आई और आर का वैल्यू निकाल के इस इक्वेशन में रख देने पे जो हमारा फॉर्मूला है रिफ्रैक्शन एट कनकेव स्फेरिकल सरफेस वो ड्राइव हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए आई और आर का वैल्यू फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। उसके लिए हमें ट्रायंगल लेना पड़ेगा। इन ट्रायंगल OSC एंगल आई प्लस अल्फा इक्वल टू थीटा, एंगल आई प्लस अल्फा इक्वल टू theta, that is exterior angle is equal to the sum of two opposite interior angle, I plus alpha equal to theta, therefore I equal to theta minus alpha, okay। now in triangle R निकालने के लिए हम लोग ट्रायंगल लेंगे ISC, ट्रायंगल ISC। in triangle ISC R plus beta इक्वल टू थीटा, दैट इज एक्सटीरियर एंगल। थीटा क्या है, बाहर का एंगल है, एक्सटीरियर एंगल है, और वी नो दैट एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू द सम ऑफ टू अपोजिट इंटीरियर एंगल, दैट इज आर प्लस बीटा इक्वल टू थीटा, आर प्लस बीटा इक्वल टू थीटा। तो हेयर आर कितना हो जाएगा, थीटा माइनस बीटा, ठीक है।
तो आई कितना आया हमारा, आई इक्वल टू थीटा माइनस अल्फा एंड आर इक्वल टू थीटा माइनस बीटा, ठीक है। नाउ इफ द एपर्चर ऑफ कनकेव स्फेरिकल सरफेस, now if the aperture of concave spherical surface is very small, then alpha will become tan alpha, beta will become tan beta and theta equal to tan थीटा। कैसे, ये देखिए, ये जो अपर्चर है कनकेव स्फेरिकल सरफेस का, ये जो दिख रहा है आपको ये वाला, ये पोर्शन, कर्व पोर्शन, ये जो है अपर्चर है कनकेव स्फेरिकल सरफेस का। अगर ये बहुत छोटा हो, इट मीन्स ये जो लाइट इंसिडेंट यहाँ पे हुआ है बहुत ही क्लोज्ड होता, तो ये अगर ये बहुत ही क्लोज्ड इंसिडेंट होता तो सारा एंगल अल्फा बीटा थीटा सब क्या होता, बहुत ही छोटा होता। तो उस केस में अल्फा कितना हो जाएगा हमारा tan अल्फा, और बीटा कितना हो जाएगा हमारा tan बीटा, और थीटा कितना हो जाएगा हमारा tan थीटा। कैसे, तो चलिए हम लोगों ने मैथ में तो ये पढ़ा ही होगा, लिमिट x टेंस टू 0 tan x बाई x इक्वल टू 1, दैट इज tan x बाई x इक्वल टू 1 और x इक्वल टू tan x। वैसे ही जो अल्फा है ये इक्वल tan अल्फा एंड बीटा इक्वल टू tan बीटा एंड थीटा इक्वल टू tan थीटा। अब हम लोग क्या करेंगे, ये जो यहाँ से अल्फा बीटा और थीटा का वैल्यू निकल के आया है वो हम लोग आई और आर में रखते हैं। तो क्या बन जाएगा, देन वी कैन राइट आई इक्वल टू, वी कैन राइट थीटा माइनस अल्फा, दैट इज tan थीटा माइनस tan अल्फा। ओके, नाउ r इक्वल टू थीटा माइनस बीटा, दैट इज tan थीटा माइनस tan बीटा। ओके, चलिए अब हम लोग ट्रायंगल से tan थीटा का वैल्यू निकाल के देखते हैं कितना आता है। tan थीटा, ये देखिए tan मीन्स परपेंडिकुलर बाय बेस, तो इन ट्रायंगल CSM tan थीटा परपेंडिकुलर SM, ओके, एंड बेस CM, SM बाय CM माइनस tan अल्फा, फॉर अल्फा दिस ट्रायंगल OSM perpendicular SM and base OM, SM by OM। next R equal to tan theta SM by CM minus tan beta, that is beta in triangle ISM, SM by IM, SM by IM। ओके, सिंस अब हम लोग जानते हैं कि aperture of concave spherical surface is very small, since aperture of concave spherical surface is very small। अब देखिए ये जो एपर्चर है हम लोग इसे बहुत ही छोटा मान रहे हैं, तो उस केस में जो पॉइंट P है और ये जो पॉइंट M है ये बहुत ही क्लोज्ड होगा, इट मीन्स अगर हम इंसिडेंट यहाँ से लेते हैं तो यहाँ से अगर ड्रॉ करते परपेंडिकुलर तो M और P ऑलमोस्ट सेम होता, तो इन प्लेस ऑफ M वी कैन राइट P, ठीक है। तो पॉइंट P and M are very closed, therefore जहाँ पे M है वहाँ पे हम लोग P लिख सकते हैं। तो उस केस में हमारा I क्या बन जाएगा, I इक्वल टू SP बाई CP माइनस SP
बाय OP, नेक्स्ट R इक्वल टू SP बाय CP माइनस SP बाय IP। ओके, चलिए अब फिक्स देखते हैं कि ये SP CP ये सब का वैल्यू कितना कितना है। ये देखिए यहाँ ऑब्जेक्ट है तो O से P तक का डिस्टेंस क्या है हमारा, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है, U है। ओके, ये हमारा I क्या है, इमेज है, तो I से P तक का डिस्टेंस क्या है हमारा, इमेज डिस्टेंस है। ठीक है, और ये C क्या है, C से P के बीच का डिस्टेंस रेडियस ऑफ कर्वेचर। ठीक है, ये क्या है, रेडियस ऑफ कर्वेचर है। और यहाँ R U V तीनों लेफ्ट साइड है, देन बाय साइन कन्वेंशन R U V तीनों का साइन नेगेटिव होगा। ओके, R U V तीनों लेफ्ट साइड है, देन बाय साइन कन्वेंशन द साइन ऑफ R U एंड V आर नेगेटिव। तो इस केस में हम लोग अगर वैल्यू रखें तो I इक्वल टू कितना मिलेगा हमें, SP दैट इज H, SM और SP तो एक ही है, H बाय CP दैट इज R माइनस R, बिकॉज बाय साइन कन्वेंशन लेफ्ट साइड any distance which are measured in left side are taken to be negative by sign convention, minus SP H OP that is distance, object distance, minus U, next R equal to SP H CP radius of curvature minus R minus SP H IP इमेज डिस्टेंस वो भी लेफ्ट साइड है इसलिए माइनस B। थोड़ा से सॉल्व कर लें, I इक्वल टू माइनस H बाय R प्लस H बाय U, नेक्स्ट R इक्वल टू माइनस H बाय R दैट इज प्लस H बाय B। नाउ पुटिंग वैल्यू ऑफ I एंड R इन इक्वेशन 1, जो हम लोग चाहते थे कि I R का वैल्यू निकाल के इक्वेशन 1 में रख देंगे, तो ये रहा हमारा I और R का वैल्यू। पुटिंग वैल्यू ऑफ I एंड R इन इक्वेशन 1। ठीक है, अब हमारा इक्वेशन 1 क्या है वो देखते हैं। तो कहाँ पे निकाला था हमने, ये रहा N2 इंटू R, N2 इंटू R इक्वल टू N1 इंटू I। चलिए रखते हैं वैल्यू, N2 into R that is minus H by R plus H by V equal to N1 into I minus H by R plus H by U। ओके, चलिए अब इसे हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं। तो मल्टीप्लाई करने से पहले हम लोग यहाँ से H का वैल्यू को बाहर निकाल लेंगे और कैंसिल कर लेंगे। ठीक है, तो N2 H माइनस 1 बाय R प्लस 1 बाय V इक्वल टू N1 इंटू H माइनस 1 बाय R प्लस 1 बाय U। H एंड H कैंसिल, नाउ वी मल्टीप्लाई माइनस N2 बाय R प्लस N1 बाय V इक्वल टू माइनस N1 बाय R प्लस N1 बाय U। अब R वाले टर्म को एक तरफ करते हैं और U और V वाली टर्म को एक तरफ करते हैं। N1 बाय V ये प्लस में है, इस साइड आएगा तो माइनस हो जाएगा, N1 बाय U इक्वल टू होगा N2 इक्वल टू N2 बाय R माइनस N1 बाय R। ठीक है, यहाँ पे N2 होगा N2 बाई V माइनस N1 बाई U, इसे थोड़ा अच्छे से लिख दें, N2 बाई V माइनस N1 बाई U इक्वल टू N2 माइनस N1 बाई R। ये है हमारा फॉर्मूला फॉर रिफ्रैक्शन एट कनकेव स्फेरिकल सरफेस।